जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, जो हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस है उसका। तो आपको पता कि आपका एग्ज़ाम 15 जून को होने वाला है, तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें हम अभी कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं मेंसुरेशन 3D। तो इसके 70 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। इस अच्छे क्वेश्चन होंगे, मतलब बेसिक वाले नहीं होंगे इसमें, जो बिल्कुल बेसिक वाले होते हैं, ठीक है। तो 31 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, और इस वीडियो में हम करेंगे आगे के जो हमारे 39 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, और कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस भी हैं, तो ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम में नहीं आने, उसको करके जाएं ताकि एग्ज़ाम में अगर आ भी जाए तो टैकल कर सको। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को करंट अफेयर्स बाय करने हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स की PDF चाहिए किसी को, तो ये 30 रुपीज़ प्राइस में इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हिमाचल के करंट अफेयर्स प्लस नेशनल करंट अफेयर्स। किसी को अगर मॉक टेस्ट भी बाय करने और करंट अफेयर्स भी, तो इसका कॉम्बो मिल जाएगा आपको 70 रुपीज़ में। इसमें होंगे 10 फुल मॉक टेस्ट। तो ये चीज़ भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे करके ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन 31 तक हमने कर लिया था, अब करेंगे क्वेश्चन 32 से। पहला क्वेश्चन है कि उस घन का आयतन क्या है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो, हमें पता है क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा आयतन का, इसका घन का 6a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी है हमें 96। अब ये आएगा हमारा a स्क्वायर कितना आ गया 16, यहाँ से a आ जाएगा 4। अब हमसे क्या पूछा, आयतन पूछा। हमें पता आयतन क्या होता है घन का, a क्यूब, यानी 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब आपको पता कितना होता है 64, ठीक है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा। आई होप आप सभी को इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। करते हैं क्वेश्चन 33। यदि आयतन V वाले एक घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिए जाए तो नए घन का आयतन क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता आयतन क्या होता है, क्यूब होता है आयतन, मतलब 3 डायमेंशन गुना होते हैं उसमें, ठीक है। तो हर डायमेंशन को क्या किया इन्होंने 2 गुना कर दिया। तो देखो, इसको मान लो पहले आपके क्यूब का जो साइड थी वो कितनी थी, 1 थी। सभी भुजाएं जो इसकी क्या होती बराबर होती है, तो 1 थी। अब बोला इसकी भुजा क्या होगी, 2 गुनी होगी। पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब होगा, यानी 1 का क्यूब होगा, क्या होगा 1 का क्यूब होगा। तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम 1। अब 2 गुना होगी साइड, तो अब 2 का क्यूब करेंगे, और ये कितना आ जाएगा 8, यानी कितना गुना हो गया, ये 8 गुना हो गया। तो पहले अगर यहाँ पे इसको इन्होंने माना अवी, तो ये कितना हो जाएगा 8 अवी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 34। यदि घन के सभी किनारों का योग 36 सेंटीमीटर है। अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि कितने किनारे होते हैं। देखो, घन में हमारे होते हैं 12 किनारे, ठीक है, यानी 12 एजेस होती है। तो सभी किनारों का योग, मान लो एक किनारा A है तो 12 एजेस होंगी, सभी बराबर होंगी, तो कितना आ जाएगा टोटल 12A, जो उनका प्लस करके आएगा। तो 12A की वैल्यू दी हमें 36। अब 12 से गया 3 बार में, तो A की वैल्यू आ गई 3। हमसे क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा, आयतन पूछा है। अब A क्यूब हो जाएगा आयतन, घन का आयतन हो जाएगा 27, बी ऑप्शन। अगला है कि 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ से काटे जा सकने वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या क्या है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। अब आप बोलोगे कि ऊपर लिखेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, नीचे लिखेंगे इसका वॉल्यूम, घन का वॉल्यूम, घन का क्या 3 सेंटीमीटर भुजा है। अब इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, 3 2 जा 6, और आंसर आ जाएगा 20। ऑप्शन में 20, और आपने कर दिया 20 टिक। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं बोला कि इसको पिघला कर कितने बना सकते हैं, इन्होंने क्या बोला कितने काटे जा सकते हैं। वो जो क्यूबॉइड है उसमें से काटने हैं हमने बराबर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी, जब भी वॉल्यूम मेल्टिंग का केस आए, पिघलाने वाला, तब आपने ऐसे इसको यूज़ करना है इस तरह से, मतलब, ठीक है। मतलब ऊपर वॉल्यूम जो बड़ी फिगर होगी और नीचे जो छोटी फिगर हमने बनानी है। तो ये तो गलत हो जाएगा, 20 लगाएंगे मैक्सिमम लोग, लेकिन ये गलत है। हमें बोला कितने हम काट सकते हैं इसमें से क्यूब, तो वो होगा हमारा कि 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो हर साइड पे हम 3 3 से भाग देंगे।
और इंटीजर वैल्यू को लेंगे। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इंटीजर वैल्यू को लेंगे 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये आया 3 इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक है, समझ गए ना। जब भी ऐसे काटने वाली बात आएगी ना कि इसमें से कितने क्यूब काट सकते हैं, जो भी हम कोई फिगर काटनी हो तो, ठीक है, तो अलग अलग साइड से जो हमें क्यूब दिया उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आया 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन इंटीजर वैल्यू लेंगे 3। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब तीनों को गुणा कर देंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला क्वेश्चन, एक बेलन में यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). मेन किस पे डिपेंड करता है, इस पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये तो हर फॉर्मूले में सेम रहेगी, या बोल सकते हैं हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। तो इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे। बचा क्या हमारे पास, रेडियस और हाइट। अब बोला गया कि रेडियस को 2 गुना कर दिया, यानी r की जगह हम लिख सकते हैं 2r, और हाइट को आधा कर दिया, यानी h की जगह लिख सकते हैं h/2। तो देखो, तो फिर से वही सेम चीज़, पहले भी यही आ रहा था, अब भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। मतलब वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका कि कोई वैल्यू मान लो, मैंने मान लिया कि हमारी जो रेडियस है वो 1 है और हाइट है हमारी 2। ठीक है, हमारा जो पहले वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम नहीं, कर्व सरफेस एरिया 2πr(h). 2π, रेडियस आ गया हमारा 1, हाइट आ गया 2, टोटल कितना आ गया 4π कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 2 गुना कर दिया रेडियस को, तो ये हो गया कितना 2, और इसको कर दिया आधा, तो ये कितना हो गया 1। तो फिर से भरेंगे 2πr(h). अब रेडियस को भरेंगे 2 और हाइट को कितना भरेंगे 1, क्योंकि हाइट कितना होगी, आधा कर दिए, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 का डबल कितना होता है 2। ठीक है, ये चीज़ की क्वेश्चन में। अब फिर से कितना आएगा 2 2 4। तो पहले कितना एरिया आ रहा था 4π, अब कितना आ रहा है 4π, यानी समान रह रहा है हमारा एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, त्रिज्या r/2 और लंबाई 2l वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसमें भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है πr+l। ठीक है, कोण का। अब यहाँ पे जो दिया है वो भर देना है। पाई r की वैल्यू दी है r/2। ठीक है, अंदर आ गया r/2 r की जगह, और l की जगह आ गया 2l। इसको वैसे रहने दो, अंदर एलसीएम ले लेंगे, नीचे आएगा 2 और ऊपर बन जाएगा r+4l। ठीक है, अब ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नीचे बन जाएगा 4। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो नीचे 4 बन गया, ये बन गया πr, अंदर बचा r+4l। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस 4 को मैं क्या करूँगा, जब भी यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे बेसिक्स काम आएंगे। यहाँ पे 4 है ना, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं करना कि एक ही जगह आएगा, यहाँ पे भी, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4। तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा, πr, अंदर बचा r/4 प्लस l। देखो कहाँ पे ये, बी ऑप्शन में, πr r/4 प्लस l। ठीक है, इस तरह से करना है इसको। बाकी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू मान के भी कर सकते हो इसको। ठीक है, r की जगह भर दो 2 और l की जगह भर दो 1, बस। फिर सभी में भरना पड़ेगा, लेकिन फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगला है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए, यदि त्रिज्या वही रहे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है πr l, और बढ़ोतरी किसमें की है, इसमें की कितनी 10% की। तो अगर इसमें बढ़ोतरी की है 10 की, तो राइट आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ में अगर रेडियस समान रखा है इन्होंने, तो कोई हमारा एक्स्ट्रा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको मैं 10% से बढ़ाऊँ और इसको भी 10% से बढ़ाऊँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 21% बढ़ जाएगा। वो मैंने सक्सेसिव में आपको बताया, लेकिन यहाँ पे ये सेम है, सिर्फ यही बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है 10, तो एरिया भी उतने बढ़ेगा जितना एक। अगर एक ही डायमेंशन बढ़ रहा है तो आपने वही चीज़ लिख देनी है। यहाँ पे 10% है तो 10% आंसर होगा, क्योंकि एक ही डायमेंशन बढ़ रहा है, दूसरा नहीं बढ़ रहा है। अगला, यदि आयतन अवयव वाले एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए
तो शंकु का आयतन, देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से ये चीज़ें कांस्टेंट है, इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको मिटा देते हैं, ये हर क्वेश्चन में सेम रहती है। अब बचा आर स्क्वायर एच। अब देखो क्या बोला गया कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। ऊंचाई 2 गुनी कर दी तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2h, और त्रिज्या 2 गुनी कर दी तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 4r स्क्वायर इंटू में 2h, ये बोल सकते हैं 8r स्क्वायर एच। पहला कितना था आर स्क्वायर एच, अब कितना हो गया आर स्क्वायर एच, कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, ठीक है, 8 टाइम्स हो गया। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी 8b। ये फिर से वही चीज़ कर लो, वैल्यू मान लो, जैसे मैंने मान लिया कि शंकु की त्रिज्या मान ली मैंने 1 और ऊंचाई भी मान ली मैंने कितनी 1। अब बोला कि ये जो दोनों 2 गुनी होगी, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, सॉरी ये भी 2 हो गई। अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोनों केसेस में, जब स्टार्टिंग में मानी थी हमने ये, और फिर दूसरी बार जब 2 गुनी कर दी। स्टार्टिंग में मानी थी तो 1/3 पाई, और आर कितना 1 का स्क्वायर 1, और एच भी कितना 1, तो ये कितना बना 1/3 पाई। अब देखो रेडियस कितना है, ये पहले वाली वॉल्यूम आ गई हमारे अभी। अब 1/3 रेडियस कितना है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू में हाइट कितना है 2, तो 1/3 4 इंटू में 2, यहाँ पे पाई लिख देते हैं, 4 इंटू में 2 कितना हो गया 8, 8/3 पाई हमारा राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा था 1/3 पाई, यहाँ पे आ रहा है 8/3 पाई, कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, तो राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन 8b। अगला है एक लंबवृत्तीय बेलन और एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और आयतन समान है। त्रिज्या और आयतन समान है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई का अनुपात बताएं। देखो पहले अगर इन्होंने वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम लिख लेंगे, किसका, वॉल्यूम ऑफ शंकु की बोली है ना, तो शंकु की लिख लेते हैं कोण, और यहाँ पे बोली इसकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोण होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी होती है पाई आर स्क्वायर, हाइट सेम नहीं तो इसकी एच मान ली। अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोण और यहाँ पे लिख दिया सिलेंडर। तो देखो इनकी हाइट क्या आ गई, एक सेकेंड, इनकी वॉल्यूम समान है ना, मतलब अगर ये 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, उधर के बचा 1/3, ऊपर बचा h, यहाँ पे बचा कैपिटल H। तो हमने इसका रेशियो निकालना H/H, यानी कोण की और सिलेंडर की। तो ये 3 इधर जाएगा, ठीक है, 3/1, यानी कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा 3:1, यानी कोण की होगी 3 और इसकी होगी सिलेंडर की होगी 1, 3:1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है हमें इतनी 144 पाई, तो गोले का आयतन क्या होगा, देखो 4 से कैंसिल करेंगे पहले इसको, 36 बार में गया, पाई से पाई गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 36, आर कितना आ गया 6। अब पूछा आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई की वैल्यू वैसे ही है, और आर क्यूब होता है r क्यूब, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे r की जगह 6 का क्यूब कर दिया हमने, 3 2 6। यूनिट डिजिट सभी के अलग अलग नहीं है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8, तो नहीं होगा, 4 दूनी 8, फिर 8 6 48, 48 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 288, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा 288 पाई। नेक्स्ट है एक ठोस आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित करने के दौरान नए आकार का आयतन क्या होगा, ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी। तो हमें बताना है कि जब भी हम एक ठोस गोले को या किसी भी ठोस जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड नहीं सॉरी फिगर होती है हमारी, ये बोल सकते हैं, हाँ, तो उसको अगर हम परिवर्तन करेंगे तो एक सेकेंड, जैसे मान लो इसका मतलब है कि अगर एक मैंने क्यूब लिया, ठीक है, एक मैंने क्या लिया क्यूब लिया, ठीक है, और उससे मैंने एक सिलेंडर बना दिया, तो इसमें क्या चीज़ हमारी, सॉरी वॉल्यूम जो होगी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी डबल होगी या
अपरिवर्तित रहेगी। तो ये बताना है। तो जब भी हम इस चीज़ से ये चीज़ बना रहे हैं तो हमारी वॉल्यूम क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ये मैंने आपको बताया पहले भी, तभी तो हम उस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। जब भी मेल्टिंग का केस आता है ना, एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे यही चीज़ आती है कि वॉल्यूम क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। ये बोल सकते हैं अपरिवर्तित रहती है। अगला है, यदि एक शंकु का आधार क्षेत्रफल 51 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब शंकु का आधार क्या होता है, ये होता है सर्कल, शंकु का आधार बेस। सर्कल का एरिया दिया हमें कितना, पाई आर स्क्वायर दिया हमें 51। अब बोला है कि इसका आयतन जो है 85 सेंटीमीटर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया है 85। हमसे पूछा है क्या चीज़ पूछी है, ऊंचाई पूछी है। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे 51, और एच की जगह एच रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 85। 3 से गया 17 बार में, 17 से गया 5 बार में, एच कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें से निकाली गई मिट्टी क्या होगी, इसकी वॉल्यूम ही होगी। ऊपर लिखा हुआ ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। तो जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है बेल, कुआं की शेप का होता है सिलेंडर की शेप का। तो अगर कुएं का क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं समझना कि कौन सी शेप होगी, सिलेंडर होता है हमारा, ठीक है। तो हमें निकालनी है वॉल्यूम सिलेंडर की, यानी पाई आर स्क्वायर एच निकालना है हमें। तो 22/7 और आर दिया हमें कितना 14, तो 14 इंटू में 14 और डीप यानी गहरा कितना है, यानी हाइट दी है हमें 23। तो 7 2 जा कितना हो गया 14। अब 11 से भाग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 22 आ रहा है। तो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक एक कितना हो गया 2 2 6 8 8 और 4 12। ये तो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, 2 2 और 8 10 हो रहा है ये, ठीक है। 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 माइनस 4 नहीं हो रही है। 2 2 और 6, 2 और 6 नहीं होगा, 2 और 8 10, 6 5 11 ये भी नहीं हो रहा है। 2 2 और 8 10, 7 4 11 ये भी नहीं हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं 11 से, क्योंकि यहाँ पे आ रहा 22, यहाँ पे 14 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है। इससे चेक कर सकते हो आप, क्योंकि 14 से चेक करेंगे तो भी हमारा 14 से आंसर डिवाइड होगा। लेकिन सिंपल कैलकुलेशन करोगे ना, आपके पेपर में टाइम है। अगर आपकी थोड़ी सी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो सिंपल भी हो जाएगा। सिंपल कैसे करेंगे, देखो 14 को कर दो 28 से, सॉरी 2 से, कितना आ जाएगा 28। 28 को करेंगे 22 से, हमें पता है इसका, मैंने आपको बताया, ये आपने याद रखना, ये डायरेक्ट होता है हमारा 616, ठीक है। अब उसके बाद 23 से करेंगे इसको। अब 23 से कुछ वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जिसको टेबल आता है वो टेबल से कर ले। तो 23 को 6 से करेंगे तो 138, 23 एकम 23 और 13 कितना हो गया 136। 23 से 6 बार में किया तो, एक सेकेंड, 23 के 138 हो गया, 23 एकम 23 और 13 कितना हो गया 36, और 23 के 138 और 3 141, ठीक है, 14168। अगला है कि द रेशो ऑफ लेंथ द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड इज, ठीक है। रेशो दे दी है, यहाँ पे लिख लेते हैं रेशो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की। कितनी दी है 3 2 और 1। बोला गया कि इसमें ब्रेड्थ जो है वो 12 है, यानी इसकी वैल्यू दी है हमें 12। तो देखो 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 18। ये हमें क्या मिल गई, सभी की वैल्यू मिल गई। अब देखो यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, ए ऑप्शन। 0 तभी आता है ना, देखो 5 होना चाहिए। वॉल्यूम पूछा ना हमसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू में H। तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई करनी हमने, L B H मिल गया हमें। तो अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो 0 आ ही नहीं सकता, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। बाकी मल्टीप्लाई कर लो, 18 इंटू 12 होता है 216। 216 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, 9 और 12, ठीक है, 1296। अगला है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है हमें। पेंट के प्रति डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्र को रंगा जाता है। कमरे में की केवल 4 दीवारों को रंगने के लिए कितने डिब्बे पेंट की आवश्यकता होगी। तो ये दीवार वाला केस है और इसका फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, सरफेस एरिया का 2HL + B। जब भी दीवार का एरिया निकालना होता है ना चारों दीवारों का, तो ये होता है। तो ये एरिया चाहिए हमें, क्योंकि इसमें तो रंग करना है उसने। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, H कितना हमारा, H है 5, 2 इंटू में 5
फिर L आ गया 15 और B आ गया 9 और कितना 40 वर्ग मीटर, यानी इतना चाहिए एक के लिए, ठीक है। एक से इतना कर सकते हैं, तो टोटल हमने निकालना कि इतने एरिया के लिए कितना चाहिए, तो 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 × में 24 बटे में 40, 4 से 6 बार में, तो 6 डब्बे चाहिए हमें उस दीवार को पूरा रंगने के लिए, ठीक है। ये पहले हमने सरफेस एरिया निकाल लिया और उसके बाद जो हमें एरिया दिया है कि एक पेंट का डब्बा कितना एरिया कर सकता है। अगर एक पेंट का डब्बा इतना कर सकता है तो पूरे को करने के लिए हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। यदि 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो ये जोड़ने वाला केस मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरह से मैंने मान ली एक क्यूब यहाँ पे है, एक क्यूब यहाँ पे है, एक क्यूब यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो 512, पहले आपको पता होना चाहिए कि तीनों की क्या है 512 अलग अलग, यानी एक की हो जाएगी 512, तो यहाँ से ए आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। क्यूब आपको याद होनी चाहिए, 10 तक होनी चाहिए कम से कम। तो एक भुजा आ गई हमारी 8 और सभी भुजाएं इसकी घन की क्या होती है बराबर, यानी ये भी 8 होगी, जोड़ दिया तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये बन गया क्यूबॉइड इस तरह से, क्योंकि ये बन गई इसकी लेंथ, कितनी बन गई 24 बन गई। यहाँ पे होगी इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी, कितनी 8, और यहाँ पे ब्रेड्थ होगी वो भी सेम रहेगी, क्योंकि जोड़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है, एक दूसरे से एंड टू एंड, तो ये भी हमारी 8 रहती। पिछली वीडियो में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। अब क्या पूछा इन्होंने कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगा 2LB + BH + HL, ठीक है। अब देखो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 24, 24 × में 8 प्लस ब्रेड्थ है हमारी 8, 8 × में 8, और उसके बाद हमारे पास हाइट है कितनी 8 और लेंथ है 24, तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है अब। तो 24 × 8 2 बार आ रहा है, 8 × 8 तो 64 हो गया, ठीक है। अब 24 × 8 कितना आ रहा है 24 × 8 देखना पड़ेगा। 24 × 8 को मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ 12 × में 16, और 12 × में 16 होता है 192, और 192 देखो यहाँ पे 192, यहाँ पे 192, क्योंकि दोनों सेम है। अब देखो 192 का डबल कितना होता है 8, 8 कम कर दो तो 384, 384 में 64 ऐड करेंगे तो 16, 448, ठीक है। 2 × में कितना आ जाएगा 448, तो ये आएगा 2 8 = 16, 2 4 = 8, 19, 2 4 = 8, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई दी है हमें, देखो पहले हमसे जो पूछा वो चीज़ करते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h + r, और किसके साथ चाहिए रेशो वक्र पृष्ठीय यानी कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, सिंपल हो गया, बस यहाँ से कैंसिल कर दो, 2πr से 2πr गया, ऊपर बचा h + r, नीचे बचा h, बस h चाहिए हमें, h कितना दिया हमें, h दिया हमें 12, r चाहिए, देखो व्यास दिया हमें 28, तो r कितना हो जाएगा इसका आधा यानी 14, और नीचे h कितना आ गया 12, तो ये आ गया 26/12, 2 से गया 13 बार में, 2 से गया 6 बार में, तो राइट आंसर आ गया 13/6 या 13/6, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे वो यानी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसके बाद करेंगे वो उसको डिवाइड, फिर उसके बाद निकालेंगे रेशो 13/6, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, क्योंकि चीज़ें कट जाती हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे आगे बताता हूँ, हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है, इन दोनों सर्कल्स का एरिया होता है, साथ में इसका होता है, ठीक है, और ये पूरा होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया में आता है हमारा ये वाला, सिर्फ ये वाला, तो देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, यानी जो फॉर्मूला है उसमें भी कॉमन आएगा हमारा, और चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वो चीज़ आपने यूज़ करनी है यहाँ पे,
देखो यहाँ पे 2πr, यहाँ पे भी 2πr(h) बन गया, तो 2πr से 2πr कैंसिल, ऊपर बचा h+r, नीचे बचा h, बस यहाँ से। और इस चीज़ को आप नोट बना के अपने रिवीजन में भी लिख सकते हो जहाँ पे आप लिखते हो, ठीक है। अगर किसी को जैसे बोलते हैं ना फॉर्मूला उस तरह से चाहिए तो लिख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हिंदी वाले लिख लेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और नीचे लिखेंगे CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा रेशो होता है वो क्या होता है h+r/h, ये आप लिख सकते हो। देखो फॉर्मूले खुद ही बन जाते हैं, यहाँ से आपने देखा फॉर्मूले को एलिमिनेट किया, ठीक है, कॉमन लेके, और बस यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन गया हमारा रेशो का। अगला है यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2πrh, कितना दिया है 880, तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो सिंपल है ये, तो 2 × में 22/7, यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल यही आ गया, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है हमें। तो कितना 22 से गया 4 बार में 40, ये आ गया 20, और RH आ जाएगा, ये 7 उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 20 × में 7, तो ये जाएगा कितना, ये आ जाएगा 140। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या दिया, त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल, वो ये चीज़ होती है गुणनफल यानी प्रोडक्ट। अगला है दो शंकुओं की त्रिज्या 2:5 के अनुपात में और उनके आयतन 3:5 के अनुपात में, ठीक है। दो शंकुओं की त्रिज्या 2:5 में, तो मैं लिखूंगा R1, यहाँ पे लिखूंगा R2 और यहाँ पे लिखूंगा 2:5। उसके बाद उनके आयतन, तो B1:B2, यहाँ पे लिखूंगा 3, यहाँ पे लिखूंगा 5, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। वॉल्यूम की बात हुई है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे V1 V2 1/3 πr1²h, यहाँ पे आएगा 1/3 πr2², यहाँ पे h1, यहाँ पे h2। देखो ये चीज़ें कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा है इन दी एंड बचा हमारे पास R1² h1 और R2² h2। तो यहाँ पे हमने वही लिखना है। देखो वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया 3 और 5, सामने आ जाएगा R1² यानी 2 × 2 × h1, ठीक है, इंटू में क्या आ गया 2, और नीचे आ गया 5 × 5 × h1, ठीक है। नीचे क्या गया 5 × 5 × h2। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, h1/h2 क्या आ जाएगा, ये जगह देखो 5 × 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 15, और 2 × 2 यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, तो रेशो क्या आ जाएगा 15:4, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला है 24 सेंटीमीटर व्यास और 168 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धातु के बेलन को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर आयाम वाली एक घनाभ धातु वस्तु बनाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ धातु वस्तुओं की संख्या क्या है, ठीक है। तो बेलन से हमने क्या बनाया घनाभ, मतलब छोटे छोटे घनाभ बनाए हमने, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, वही वॉल्यूम वाला कंसेप्ट आ गया। तो देखो बेलन की लेंथ यानी लंबाई यानी बोल सकते हैं हाइट 168 है और व्यास दिए 24, तो रेडियस कितना गया 12, उसकी वॉल्यूम क्या होगी πr²h, और घनाभ की वॉल्यूम होती है L × B × h, ठीक है। तो बस डिवाइड कर देंगे, नीचे जाएगा 9 × 11 × 1 और ऊपर जाएगा 22, इसका साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7 का, रेडियस आ जाएगा 24 का आधा 12 × 12 और हाइट आ जाएगी 168, ठीक है। ये चीज़ आ गई, कैंसिल करते हैं अब 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 11 से 2 बार में, 7 से 2 बार में, 7 से 4 बार में, क्या बचा हमारे पास 2 × 4 × 4 × 24, 24 तो बन गया 48, ये बन गया 4 × 4 16, 16 × 128, 16 × 64 और 12 76, 768 हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो पहले भी हमने काफ़ी किए हुए हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, फिर से देखो आधार क्या होता है सर्कल होता है, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना दिया हमें 400 पाई,
पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर आ गया 400, तो यहाँ से आर आ गया 20। अब क्या पूछा, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 15 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो उसके लिए हमें चाहिए एल। मैंने आपको बताया यहाँ पे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है। आर कितना दिया 20, ये आ गया 15, कितना आ गया ये 15, और हमें चाहिए एल। अब ये कौन सा ट्रिपलेट बनेगा, 20, 15 और 25 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 25, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है इसका एल का निकालने का, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखो रूट आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, एच का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर, रूट 625, और 625 किसका होता है 25 का। तो एल कितना आ गया फिर से यहाँ पे 25। तो दो तरीके हैं एल को निकालने के भी। और देखो हमें पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, 22 बटे, देखो पाई की वैल्यू तो भरी नहीं है, आर आ गया 20 और एल आ गया 25, तो 20 इंटू में 25 हो गया 500, ठीक है। तो 500 पाई हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है हमारा कि ए और बी के आयतन का अनुपात 125:64 है। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर है तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो इनके आयतन का अनुपात कितना दिया हमें, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसको मान लेता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, इसका दिया 125/64, ठीक है। 125/64 दिया है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब आ गया 125/64। यहाँ से आर कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा हमारे पास, देखो आर बटे आर का रेशो कितना आ गया 5/4, क्योंकि 125 होता है 5 का क्यूब, 64 होता है 4 का। दोनों की त्रिज्याओं का योग दिया है 36, यानी 9 की वैल्यू दी है 36, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ए का चाहिए इसका, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ए का रेडियस आ गया 20, हमें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 इंटू में पाई इंटू में 20 इंटू में 20, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर आ गया, ये 4 ये पाई, 20 इंटू 20 कितना आ गया 400, 400 इंटू 4 कितना आ गया 1600, तो हमारा राइट आंसर आ गया 1600 पाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गोले ए और बी की त्रिज्याओं का योग 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, इसको लिख सकता हूँ मैं आर ए, इसको लिख सकता हूँ आर बी। इनकी त्रिज्याओं का योग आर ए प्लस आर बी दिए हमें कितना 14। आगे बोला कि ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, ठीक है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से क्या है बड़ी है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर 112 पाई है। एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो 4 पाई आर ए स्क्वायर, दूसरे को होगा 4 पाई आर बी स्क्वायर, ठीक है। इनका अंतर यानी 4 पाई आर ए स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर कितना दिया 112 पाई, पाई से पाई किया, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचे 4 8 32, तो आर ए स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर कितना आ गया 28। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, बस सिंपल सी, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला। जब ये चीज़ आती है ना आर ए स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ के लिखते हैं आर ए माइनस आर बी और आर ए प्लस आर बी, ठीक है। और ये किसके बराबर आता है, आता नहीं है, मतलब यहाँ पे दिया 28 के बराबर। अब हमें इन दोनों का योग कितना दिया है 14, यानी यहाँ पे भर देंगे 14। तो देखो आर ए माइनस आर बी इंटू में 14 किसके बराबर आ गया 28 के, 14 इंटू 2 कितना आ गया 28। अब आर ए माइनस आर बी आ गया 2 और आर ए प्लस आर बी कितना दिया है 14। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा केस आए तो कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो गए 2 आर ए कितना आ गया, ये दोनों ऐड हो गए 16, यहाँ से आर ए कितना आ गया 8, ठीक है। आर ए 8 आ गया, तो यहाँ पे मैं 8 भरूँगा, तो यहाँ पे क्या भरूँ कि 2 आ जाए, तो यहाँ पे 6 भरूँगा। आर बी कितना आ गया 6, ठीक है। तो आर बी आ गया 6 और आर ए आ गया 8। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन वाला है, तो इसको अच्छे से कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अब इन्होंने बोला कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ए एंड बी,
तो देखो आर ए कितना आ गया हमारे पास 8 और ये आ गया 6, तो इसका रेशियो निकालना हमने। तो यहाँ से रेशियो निकालो आप, क्योंकि यहाँ पे निकाल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। आर ए आर बी, ये आ गया 8, रेडियस का रेशियो निकाल लो, ये 4 ये 3, और वॉल्यूम होता है, अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना तो इसका क्या कर देते हैं हम, क्यूब कर देते हैं, तो ये जाएगा 64, ये जाएगा 27। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो कि 8 और 6 दिया है तो 8 का क्यूब कर लो 512, 6 का क्यूब कर लो 216। अब इसको कैंसिल करोगे तो लास्ट में आएगा 64:27। ठीक है, क्वेश्चन 54 का ए ऑप्शन। अगला करते हैं, 8 मीटर और 3 मीटर और 22.5 मीटर माप वाली दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो कितनी ईंटें चाहिए, मतलब फिर से ईंटों वाला जो आएगा डिवाइड में आएगा वॉल्यूम, और ये वाला ऊपर आएगा। तो देखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में जाएंगे 800, 3 में हो जाएंगे 300, और 22.5 में हो जाएंगे 22.5, 225 इंटू में 100, और यहाँ पे नीचे पॉइंट का लग जाएगा 10। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद नीचे आ जाएगा 64, 1125, और इसके बाद पॉइंट के बाद 2 है तो ऊपर लग जाएगा 100, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे आ गया 6। अब देखो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। यहाँ पे देखो 25 दिख रहा है, यहाँ पे 25 से कटेगा, लेकिन मेरे को सीधे दिख रहा है कि 225 का 5 गुना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और क्या जा रहा है, 6 से जाएगा ये 5 बार में, कितना आ गया 500 नहीं 50। फिर उसके बाद 8 से गया 10 बार में, मतलब 100 बार में, ये गया 8 से 8 बार में। ठीक है, अब 25 से गया 4 बार में, 1 सेकेंड, 4 से गया 25 बार में, 4 से गया 2 बार में। ठीक है, 5 से गया 5 बार में। ठीक है, अब ये गया 2 से 25 बार में। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया, ये गया 0, 2 0 यहाँ पे बचे, 1 यहाँ पे बचा, यानी 3 0 आएंगे। 25 इंटू में 5 होता है 125। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। कैलकुलेशन बस आपने अच्छे से करनी है, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, इस मेंसुरेशन के क्वेश्चन में 3D वाले में स्पेशली बहुत कभी कभी अच्छी कैलकुलेशन आ जाती है, तो आपने ध्यान रखना है यूनिट्स का भी। यहाँ पे देखो मीटर में, सेंटीमीटर में था, और यहाँ पे मीटर में है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose base diameter is 8.4 meter and height is 1.75 meter. The heap is to be covered by a canvas. What is the area of the canvas required? देखो हमें बेस डायमीटर, ये हीप किस फॉर्म में बोला इन्होंने, ढेर जो होता है ना, इस तरह से लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला कि डायमीटर इसका 8.4 है, तो डायमीटर 8.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.2, और हाइट दी है इसकी 1.75। अब इसको ढकना तो बोल रहे हैं, कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा यहाँ पे लगेगा ना, इसको थोड़ी ढकेंगे नीचे से। ये एरिया नहीं चाहिए हमें चाहिए ये वाला, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, यानी हमें चाहिए πr/l, लेकिन l तो मिसिंग है, तो l निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे लगती है पाइथागोरस, 4.2 1.75 ये निकालनी है। ठीक है, 2 मेथड है इसके, 4.2 का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। अब ये निकालते रहो और अपना टाइम वेस्ट करते रहो। ठीक है, मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अगर मतलब बहुत कम चांसेस है कि ऐसे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन देंगे वो, लेकिन अगर आ गया तो क्या चीज़ आपने यूज़ करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना ये कौन वाले, इसमें होता है ट्रिपलेट यूज़, फिर से ट्रिपलेट का काम होगा यहाँ पे, तो वो बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है आपने। ये आएगा 4.2, ये आ गया 1.75। अब ये होते हैं ट्रिपलेट। मैंने बोला आपको कि जब भी ट्रिपलेट आपको पता नहीं लगे, उसको दोनों सेम टेबल से काटते चलो। यहाँ पे 4.2 है, यहाँ पे 1.75 है, तो ये 7 से कटता दिख रहा है मेरे को, ये कितना आएगा 0.6। ठीक है, ये भी मेरे को किससे कटता दिख रहा है 7 से, 7 2 ज़ा 14, और 3 बचे, 7 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35 सॉरी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आगे कुछ दिख रहा है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, इसको करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको भी कैंसिल करो, 5 से गया 12 बार में, 5 से गया
5 बार में, ठीक है। 5 से गया 5 बार 12 बार में, ठीक है। ये आगे 12, ये आगे 5, ये कितना आ जाएगा 13। देख लो मिल गया ट्रिपलेट। कौन सा ट्रिपलेट? 5 12 13। लेकिन 13 नहीं लिखना अब आपने, अब इसके अकॉर्डिंग जाना आपने। जिस जिस चीज़ से आपने इसको मल्टीप्लाई किया उस चीज़ से डिवाइड करना, और जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे किया था पहले 7 से, उसके बाद यहाँ पे किया 5 से, और डिवाइड किससे किया था मैंने, सॉरी मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, इस चीज़ को, ठीक है। बस ये चीज़ करनी है। अब 13 यहाँ पे आ जाएगा, और अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। जिस चीज़ से एंड में क्या करना है आपने, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई की है उससे डिवाइड करना है, स्टार्टिंग में जिससे किया है, और जिससे मल्टीप्लाई किया है, सॉरी जिससे डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने सबसे पहले 7 से डिवाइड किया तो 7 लिख दिया मल्टीप्लाई में, 5 से किया तो 5 लिख दिया, और 100 से यहाँ पे गुणा किया था मैंने तो 100 लिख दिया डिवाइड में। तो ये कितना आ जाएगा 13 पंजे 65, और 65 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 455 बटे में 100, तो 4.55, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.55। तो ये हमें स्लैंट हाइट मिल गई। अब बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व। एल की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, तो क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। ठीक है, बस वैल्यू करनी है अब आपने। 22 बटे 7 इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 बटे में 10, और उसके बाद आ गया स्लैंट हाइट थी 4.55, ठीक है, ये आ गया। अब बस कैंसिल करना है, 7 6 42, 5 से इसको काट देते हैं 11, ये जगह 5, 5 से गया 9 और 1, तो इसको करूँगा कितना आएगा 6 और 546 को मैंने 11 से करना है अब, तो ये आएगा 66, और उसके बाद 6 4 10, उसके बाद 5 5 5 कितना आ जाएगा 55 और 5 60, 6006 बटे में 100, ये वाला 100, तो ये लगेगा 60.06। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है, इस तरह से। और वो मैंने आपको बताया ये चीज़, तो अगर आपको नहीं आती, ये चीज़ नहीं आती है, तो इस क्वेश्चन को आप एंड में करो, ये तो छोड़ दो, वरना ये बाकी क्वेश्चन ख़राब करेगा। और इसका दूसरा तरीका है कि फिर 11 का मल्टीपल देख लो, किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा, किस्मत ख़राब हुई 2 ऑप्शन आ गए तो फंस जाओगे। फिर उसका भी तरीका बताता हूँ वो क्या करना है उस चीज़ का। 11 का मल्टीपल देखो, एक मैंने आपको बता दिया बेसिक तरीका कि कैसे जाना है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो जुगाड़ ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखो 60.06 को 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड करें, क्योंकि पाई आ रहा है इसमें, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0 और 6 कितना आ जाएगा 6 0 6 6 बराबर आ रहा है, ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको करते हैं 115.05, 5 और 1 6, और ये कितना आ गया 5 5 10 11, ये नहीं हो रहा है, किस्मत अच्छी लग रही है मेरे को आपकी। 6.30 से 6 6 12 3, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 1 और 5 6, ये हो रहा है, अब फंस गए, 2 ऑप्शन आ गए यहाँ पे 11 वाले, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लगा सकते थे आप, लेकिन अब एक और चीज़ है, अब ये चीज़ नहीं लगा सकते हो आप, लेकिन देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है 1.75 से, तो हो सकता है आंसर हमारा किससे कैंसिल हो 7 से, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रही है वैल्यू। तो एक बार के लिए आप ट्राई कर सकते हो, वैसे देखते हैं। तो 7 8 56, 4 बचे 7 5 35, 7 8 56 हो रहा है 7 से एक बार में, 4 7 से 6 बार में, 3 7 से 4 बार में नहीं हो रहा है, 7 से 9 बार में नहीं हो रहा है, 7 से एक बार में, 4 7 से, तो ये भी हो रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि देखो इसमें 7 का मल्टीपल भी 2 मिल गए, ये भी है, दोनों 11 के भी हैं, तो आपको इसमें सॉल्व करने बनना था, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपके एग्ज़ाम जो इतना मतलब ऊपर ना पूछे, तो वहाँ पे आपको एक मल्टीपल मिल जाए, या तो 11 का मिल जाए या फिर हाइट का मिल जाए, तो हाइट का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन में। ये क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं, एक तालाब 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब की क्षमता कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, मतलब तो L इंटू में B इंटू में H, तो 50 इंटू में 35 इंटू में 25 बटे में 10, 10 आ गए यहाँ पे, 2 आ गए यहाँ पे, 1 सेकेंड,
50 इंटू में 35 इंटू में 25/10, तो 2 पंजे 10, ये गया 25 से 5 से 25 इंटू 5 125, यहाँ से 35 से, तो 35 पंजे होता है 175, 35 दूने 70 और 17 187, 35 से कम 35 और 18, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, 35 से 75, ठीक है 8 होगा 4375, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेना आपने, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा 4375। देखो दो ऑप्शन इसमें सेम डाल दिए बी और सी, या तो सी को मान लेना है या तो बी को मान लेना है, दोनों ठीक है आपके। दो घनाभों की लंबाई चौड़ाई और आयतन का अनुपात क्रमशः इतना दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आयतन का दिया है ना, तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, नीचे लिख लेता हूँ L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल बी, यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल बी। तो देखो क्या क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई और आयतन, तो लंबाई यहाँ पे 4 है, ये 4 है, उसके बाद कॉमे के बाद देखो जो है वो ऊंचाई का अनुपात है, चौड़ाई का अनुपात है सॉरी, तो वो 3, ऊंचाई नहीं दी है वो निकालनी है, फिर चौड़ाई का 5 है, कॉमे के बाद यहाँ पे 4 है, और आयतन का अनुपात दिया हमें कितना 2 और 3, यहाँ पे आ गया h, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, कैंसिल कुछ हो रहा है, यहाँ से 2 से ये कट रहा है, तो ये बन गया 6, ये बन गया 20, यहाँ से भी कट रहा है, तो ऊपर बन गया 3, नीचे बन गया 8, सॉरी ये जाएगा ना यहाँ पे 3 3 9, 5 दूनी 10 बनेगा, तो h/h कितना आ जाएगा 10/9, तो 10:9 आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला है एक घनाभकार कमरे की लंबाई 56 मीटर, चौड़ाई 34 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी सीढ़ी, ये मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला था हमारा डायरेक्ट L² + B² + H², ठीक है, तो L² आ जाएगा 56 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में आपको यूनिट डिजिट का यूज़ करना है, इससे आपका क्वेश्चन हो जाता है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में 6 आएगा, 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा, 8 के स्क्वायर में लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यूनिट डिजिट 6 6 12 12 8 20, तो ये तो हो रहा नहीं है इससे। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लेटर, एक बार फिर से चेक करते हैं, 56 बोल रहा है, 34 बोल रहा है और 8 बोल रहा है, तो लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे लास्ट में 0 नहीं है। फिर से देख लेते हैं, 6 के स्क्वायर में लास्ट में आएगा 6, 4 के स्क्वायर में आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 4, सॉरी 8 नहीं आएगा, 8 के स्क्वायर में क्या आता है 8 8 64, तो 6 6 12 12 16, लास्ट में आएगा 6 और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी लास्ट में जिसके 6 आता है ना स्क्वायर, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 6 आता है, इसमें 8 आता है, इसमें 4 आता है, इसमें 9 आता है, तो राइट आंसर आपको दिख रहा है कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो इसको फिर इसको पूरा स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, इनको ऐड करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, या फिर ऑप्शन से चेक करो कि किसका स्क्वायर ये वाला आता है, तो उस तरीके से कर सकते हो आप। अगला है एक पीने का गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के चिन्ह के आकार का है, ठीक है। तो इसके 2 गोलाकार सिरों, ये देखो ये चीज़ क्या है, हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन है, जैसे हमारा कोन होता है ना, यहाँ पे यहाँ से इसको अगर मैं ऐसे कट लगा दूँ, ठीक है, तो एक चीज़ बन के आएगी इस तरह से बाल्टी की तरह, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं इसको, थोड़ा यहाँ पे कट लगा दिया, तो इसको तभी तो बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन या शंकु का चिन्ह। तो इस तरह से जो अपने घर में आप बाल्टी देखते हो वो भी इसी शेप में होती है, या गिलास देखते हो, ठीक है, इस तरह से होता है ना, या फिर इस तरह से, ठीक है। तो इसमें 2 सर्कल्स होते हैं, एक ऊपर सिलेंडर की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है वो इसकी लेंथ ये जो होती है स्लैंट हाइट होती है इसमें, ठीक है, सिलेंडर की तरह नहीं होता है। तो ये देखो, ये हमारे 2 सर्कल आ गए, तो 2 रेडियस होंगे मतलब इसमें। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे, और एक ऊंचाई हो गई। इसमें आपसे अगर बहुत कम चांसेस है पूछने के, लेकिन अगर पूछेगा तो वो डायरेक्ट पूछेगा वॉल्यूम, ठीक है। इसकी क्या पूछेगा, वो वॉल्यूम पूछेगा, तो आपने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रख लेना है, फ्रस्टम ऑफ कोन का, या हिंदी में बोलते हैं शंकु का चिन्ह। तो इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है 1/3 पाई h
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 ठीक है। बस यहाँ पे अप्लाई कर देना 1/3 22/7 हाइट दिया है 14 और डायमीटर कितना दिया हमें 4 दिया है तो 1 का रेडियस हो जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 दिया 1 का डायमीटर यानी 1 का रेडियस हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × में 1 ठीक है। 7 से ये कैंसिल हो गया तो ये बचा 22 दूनी 44/3 अंदर बचा 4 प्लस 1 प्लस 2 तो 4 5 5 2 7 तो 44 × में 7/2/3 तो ये जाएगा 7 चौके 28 28 2 30/3 ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 308/3। ये बस आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सिंपल ऐसी तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा ना तो सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग का। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये चीज़ आपने ये खुद करना है आपने ठीक है प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना और आंसर निकालना है ताकि थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हो रहा है क्वेश्चन। या आप इसका आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं, बताते तो नहीं है बच्चे लेकिन आप बता सकते हैं ठीक है। अगला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सेम क्वेश्चन नहीं वाला, बिल्कुल जो हमने पीछे किया ना वो उसी तरह से। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, इसका हमेशा वॉल्यूम नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, दोनों गोले हैं तो हमें सिर्फ इसका रेडियस चाहिए, 1 × में 1 × में 1 वॉल्यूम के लिए 3 बार मल्टीप्लाई, ऊपर कितना आ जाएगा 8 × में 8 × में 8 का क्यूब आ जाएगा 512, नीचे 1 है उसका फर्क नहीं पड़ता है तो राइट आंसर आ जाएगा 512। बाकी दूसरा आप फॉर्मूले से करना चाहो 4/3 πr3 4/3 πr3, ये इसलिए क्योंकि दोनों क्या हैं गोले हमारे और गोलों का वॉल्यूम ये होता है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से भी आएगा रेडियस का क्यूब जो हमने यहाँ पे किया। अगला है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर कई छोटे शंकुओं में ढाला गया जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, तो देखो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 4/3 πr3 और कितने शंकु बनाने उसकी वॉल्यूम नीचे आनी चाहिए तो इसकी आएगी 1/3 πr²h। पाई से पाई गया 3 से 3 गया तो बचा 4 πr³ और नीचे बचा r²h। इसको कैपिटल R कर लो क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे वरना। तो ये चीज़ बची हमारे पास इन द एंड। अब हमने क्या करना है 4 आ गया, अब रेडियस कितना उसका 105 लिख दूंगा मैं इसको और नीचे इसके 100 लगा दूंगा, ये 3 0 लगा दूंगा यहाँ पे ठीक है। अब उसका क्या है रेडियस कितना 3.5 तो यहाँ पे 35 × 35 कर दूंगा और यहाँ पे 100 लगा दूंगा और ऊंचाई है इसकी 3, तो 0 यहाँ से कैंसिल हो गए और 35 से 3 बार में गया, ये भी 35 से 3 बार में गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में गया, 2 से 5 बार में गया, 5 से 21 बार में गया, तो 2 3 6 6 × 21 126। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर ठीक है। अगला है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का घिनाव बनाना होगा। देखो जो हमारा सिक्का होता है ना उसमें थोड़ा सा हमारा क्या होता है थिकनेस होती है ठीक है, तो वो सिलेंडर की शेप का होता है एक तरह से, तो जो थिकनेस होती है उसको हम मानते हैं हाइट। तो देखो हाइट कितनी है हमारे पास 2 मिलीमीटर, लेकिन सब कुछ सेंटीमीटर में तो हम इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ठीक है, लेकिन मिलीमीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना तो 1 मिलीमीटर में हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर में हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर ठीक है। तो हाइट आ गई हमारी कितनी 2/10 सेंटीमीटर। अब बस फॉर्मूला पुट करना है। इन्होंने बोला कि कितने कॉइन बना सकते हैं हम ठीक है, कितने कॉइन बना सकते हैं इस घनाव से, ये बोल सकते हैं कितने कॉइन से हम घनाव बना सकते हैं। तो घनाव का वॉल्यूम ऊपर आएगा 11 × 10 × 7 और नीचे आएगा कॉइन।
कोइन क्या होता है हमारा, सिलेंडर बोला मैंने आपको, तो पाई आर स्क्वायर एच 22, यहाँ पे कितना आएगा 7। अब देखो रेडियस कितना दिया हमारे पास 1.75, तो 175 इंटू में 175, ऊपर आएगा इसका दोनों का 100। अब h कितना है हमारे पास, हाइट कितनी इसकी 2/10 है, ठीक है, तो 2 और यहाँ पे कितना आएगा 10। बस इसको कैंसिल करते जाना। अब 11 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 25 से 2 बार में, 25 से 7 बार में, 7 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में, और क्या कट रहा है 7 से 7 बार में, कट गया सब कुछ। तो हमारे पास क्या बचा, एक सेकेंड, ठीक है, 10 इंटू 4 तो 40 हो रहा है, 412 हमारा। कहीं पे कुछ मिस कर दिया आई थिंक, क्या मिस किया वो आप लोगों ने बताना, क्या मिस हुआ यहाँ पे। 10 इंटू में 11 इंटू 10 इंटू 7, फिर से कर लेते हैं, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम लिखेंगे, 11 इंटू में 10 इंटू में 7, ठीक है, और नीचे आएगा 175। मैंने हाइट कितनी निकाली थी उसकी, 2 मिलीमीटर थी ना, और 1 मिलीमीटर में होता है हमारा 1/10, तो 2 में होगा 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। 175 इंटू में 175, पाई की वैल्यू आएगी 22 इंटू में 7, ठीक है। हाइट कितनी हमारी 2/10, तो यहाँ पे हाइट आएगी 2/10, 10 ऊपर चला गया। अब और चीज़ क्या है, इन दोनों का 100 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। बस ये चीज़ें, और फिर से कैंसिल करते हैं। 7 से गया 2 बार में, 7 से गया 5 बार में, 25 से गया 4 बार में, 25 से 7 बार में गया, 25 से गया 4 बार में, 7 से 7 बार में गया, 11 से 2 बार में गया, 2 से 5 बार में गया, 2 से 5 बार में गया, ठीक है। तो अब फिर से गलत आ रहा है, 25 इंटू में 4, 100 था, 100 इंटू 4, 411, कहीं पे मिस्टेक हो रही है इसमें, ठीक है। हाँ, एक बार आप इसको खुद करके देखना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। एक बार क्या करना आप, आई थिंक कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, या फिर यूनिट में ओहो, यहाँ पे देखो बेसिक सी गलती कर दी हमने। यहाँ पे डायमीटर दिया है और हम ले रहे हैं इसको रेडियस, तो बस अब तो हो जाएगा सिंपल। देखो कैसे, यहाँ पे 175 था, 175, पाई का था 22, ऊपर था पाई का 7, ऊपर आ गया इसका 11 इंटू में 10 इंटू में 7, इसका आ गया ऊपर 100, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट का 100 आ गया ऊपर। यहाँ पे हाइट थी 2/10, तो ये आ गया 10। अब कुछ नहीं है मिस, तीनों डायमेंशन यहाँ पे आ गए, ये 22, यहाँ ये 7, ये आ गया 2/10, 175, 175, ठीक है। अब 25 से 4 बार में, 25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 7 बार में, इन दोनों 7 से, ये दोनों 7 कट गए। 11 से 2 बार में, 2 इंटू 5, ठीक है। फिर से मैंने वही चीज़ गड़बड़ की है, आपने नहीं करनी है, ठीक है। 175 इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे 2 बार 2 आएगा, क्योंकि देखो ना 175/200 आएगा हमारा क्या रेडियस, तो ये चीज़ मिस्टेक नहीं करनी है आपने। यहाँ पे मैं बार बार इसको मिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे जो नीचे आएगा ना 2, वो चीज़ ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, 2 से 2 बार में, और अब हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो 4 दूने 8, 8 दूने 16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको अच्छे से कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आ गया नीचे पाई आर स्क्वायर एच 22/7, यहाँ पे रेडियस है हमारा 175/200, तो यहाँ पे मैं 2 बार 200 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या, h, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे क्या गया 10। बस सिंपल है, अब तो हो जाएगा। अब इसमें कुछ मिस्टेक और नहीं है। 25 से 7 बार में, 25 से
8 बार में, 25 से 7 बार में, 25 से 8 बार में, 11 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 4 बार में, 7 से 7, ये दोनों 7, 4 जो कि 16, 16 इंटू 10 160, 160 इंटू 10 1600। फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 3-4 बार हमने ये क्वेश्चन किया है, इसको आप खुद कर लेना और मैं जो गलती कर रहा हूँ उसको एक बार सुधार लेना। यहाँ पे डायमीटर है, ये छूट गया था। ठीक है, इसको कर लेना एक बार। नेक्स्ट है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, बेलनाकार बाल्टी। हम बोला कि इस बाल्टी को जमीन पर खाली किया जाता है और रेत का एक शंकुकार आकार बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, इसमें जो रेत होगी उसको खाली किया गया और यहाँ पे बनाया गया, तो क्या होगा कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, फिर से बराबर होगा। तो वॉल्यूम बराबर करना है आपने और कुछ नहीं करना, बस वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का बराबर होगा, क्योंकि एक चीज़ से रेत निकाल के दूसरी चीज़ में डाल दी हमने एक तरह से। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और उसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। और देखो, बेलन का ऊंचाई कितनी है 32 और आधार की त्रिज्या 18। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो देखो 18 इंटू में 18 इंटू में 32 इंटू में 1/3, और रेडियस कितना आ गया हमारे पास, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस निकालना है हमने, और ऊंचाई दी हमें 24। ठीक है, 3 से 8 बार में गया और यहाँ पे जाएगा 8 से 4 बार में। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है, 18 इंटू 18 और 4, तो रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 18 इंटू में 18 इंटू में 4। अब देखो r कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 18 इंटू में 18 इंटू में 4। अब देखो 18 का पेड़ तो बन गया, 18 बार आ जाएगा, और 4 किसका है, स्क्वायर 2 का, तो r कितना आ गया 36। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जो है एक क्यूब जो हमारा, ठीक है, उससे कितना हम बड़ा घर बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपका सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपने कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा क्यूब की साइड होती है, ये होती है हमारी उस गोले की, जो भी लार्जेस्ट स्पेयर होता है ना, जिससे हम निकाल सकते हैं, उसकी क्या होती है, डायमीटर होती है। तो डायमीटर 21 आ गई, तो रेडियस आएगा 21/2। अब देखो हमें चाहिए गोले का वॉल्यूम, तो 4/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस आ गया 21, तो 21/2, 21/2 और 21/2। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन आता है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो हमारी घन की साइड होती है वो क्या होती है, इसका डायमीटर होती है। तो रेडियस आ जाएगा इसको डिवाइड बाई 2 करके, तो 7 21, 3 से 3 गया, 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, तो क्या बचा 21 इंटू में 21 इंटू में 11, तो ये आ जाएगा 441। 441 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 11 कम 11 44 और 1 45, 44 और 4 48। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या देखो 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर प्लस एल। त्रिज्या भी दी है हमें कितनी, 14, और ये दी है 30, तो भर देंगे 22/7। त्रिज्या दे दी है हमें कितनी, 14, और ये दिया है 30 + 14, 7 दूने 14, 22 इंटू में 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 44, तो 44 इंटू में 44, 44 का स्क्वायर होता है हमारा 1936। अगला है एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है, घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है और कमेंट में आंसर बताना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने खुद करना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक फ्रस्टम का बताया और एक बताया लार्जेस्ट स्फीयर वाला। अगला है सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर
आर प्लस एच। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से एच बचा, यहाँ से आर प्लस एच बचा, और ये कितना दिया 2068। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर और 2h प्लस आर, ये दिया 2068। ठीक है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, अब रेडियस दे दिए 7, 2 इंटू में 22/7, रेडियस 7 है, 2h प्लस 7, ये कितना दिया 2068। 7 से 7 कैंसिल हुआ। अब देखो 11 से जाएगा 2 बार में, 11 से गया 1 बार में, 9 बचा, 11 से गया 9 बार में, 8 बार में, 11 8 96। ठीक है, 9 बचा ना, 11 8 88 सॉरी, और 8 बचा, 11 8 88। अब 2 से जाएगा ये 9 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 7 बार में। यहाँ पे बचा 2h प्लस 7, यहाँ पे आएगा 47, 2h प्लस 7 आ गया 47, 2h आ गया 47 माइनस 7, 2h आ गया 40, यहाँ से h कितना आ गया 20। ठीक है, h आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू में 7, एच कितना है 20। तो 7 से 7 गया, अब कितना आएगा, 22 को 2 बार करूँगा तो 44, 440, फिर 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो 3080 हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो पहले हमने एच निकाला और एच के बाद हमने वॉल्यूम निकाला। बाकी 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में भी 11 का मल्टीपल से आपको हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर पेपर में 11 का मल्टीपल नहीं चला, 2 ऑप्शन आ गए तो फंस जाओगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 70√3 है, यानी a√3 की वैल्यू कितनी है 70√3। विकर्ण क्या होता है हमारा a√3 होता है, तो √3 से √3 गया, a की वैल्यू 70। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ठीक है, तो ये जाएगा 6 इंटू में 70 इंटू में 70, ये जाएगा 4900 इंटू में 6, तो 0 0 4 6 चौके 24 और 5 29। तो हमारा राइट आंसर क्या रहा 29,400। तो बी ऑप्शन हमारा 29,400 क्वेश्चन 70 का राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 70 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाहर आपका जाने का चांस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। एक क्वेश्चन के लिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन था वो अभी हमने किया ना, इसमें फंस गए थे हम। ठीक है, इसके लिए सॉरी कि इसमें आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन इसको आप फिर से कर लेना। यहाँ पे जो गलती मेरे से हुई है वो आपसे भी हो सकती है, तो इसको फिर से, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, बार बार इसको डायमीटर को मिस कर रहा था कि ये रेडियस दिया हुआ है, लेकिन रेडियस नहीं था, एक्चुअली हिंदी में लिखा है व्यास ना। और मैं क्वेश्चन को मेरी क्या आदत है ज़्यादातर इंग्लिश में देखने की, लेकिन यहाँ पे जो करता हूँ मैं हिंदी में करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी। बाकी इसको आप खुद कर लेना। और ये थे हमारे 70 क्वेश्चन। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।